नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम शुड हैव के यूज से सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। यूज ऑफ शुड हैव। पिछले वीडियो में हमने शुड के हेल्प से सेंटेंस बनाए थे। शुड का मीनिंग होता है चाहिए, ठीक है ना। कोई एडवाइस देने की लिए शुड का यूज़ किए जाता है। अब हम इसका शुड के साथ हैव इसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर है इसका, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद शुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हमने शुड के साथ सेंटेंस बनाए थे तो शुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया था। अब शुड के साथ हम हैव का भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे स्कूल जाना चाहिए था, है ना। अब चाहिए था हो गया, इसलिए हमको शुड हैव का यूज़ करना है। मुझे स्कूल जाना चाहिए था। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई, है ना, फिर शुड हैव, आई शुड हैव। अब वर्ब क्या है, जाना। जाना को गो कहते हैं, लेकिन उसकी थर्ड फॉर्म लगाना हमको गो की, तो गॉन हो जाएगा। गॉन टू। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। आई शुड हैव गॉन टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना चाहिए था। हाँ, नेक्स्ट देखिए, उसे पत्र लिखना चाहिए था। सब्जेक्ट ही या शी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, है ना। उसके बाद शुड हैव, ही शुड हैव। लिखना, वर्ब क्या है, लिखना, यानी राइट। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न। आ लेटर। ऑब्जेक्ट है लेटर। ही शुड हैव रिटन अ लेटर। तुम्हें मेरे जन्मदिन पर आना चाहिए था। सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम्हें। यू शुड हैव, ये सभी सब्जेक्ट साथ शुड हैव का यूज़ करना है और उसके बाद हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। वर्ब क्या है, आना। आना मीन्स होता है कम, और कम की थर्ड फॉर्म भी होती है कम। कम, कैम, कम, है ना। कहाँ, मेरे जन्मदिन पर, ऑन माय बर्थडे। तुम्हें मेरे जन्मदिन पर आना चाहिए था, यानी आए नहीं लेकिन आना चाहिए था। जैसे इसमें आई शुड हैव गॉन टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना चाहिए था लेकिन मैं नहीं गया। ही शुड हैव रिटन अ लेटर, उसे पत्र लिखना चाहिए था लेकिन उसने नहीं लिखा। वैसे यू शुड हैव कम ऑन माय बर्थडे, तुम्हें मेरे जन्मदिन पर आना चाहिए था पर तुम नहीं आए। नेक्स्ट देखिए, हमें उसे ढूंढना चाहिए था। हमें, वी शुड, वी सब्जेक्ट है, वी शुड हैव। ढूंढना क्या कहते हैं, फाइंड। फाइंड की थर्ड फॉर्म होती है फाउंड। उसे, हिम, ये ऑब्जेक्ट है। वी शुड हैव फाउंड हिम, हमें उसे ढूंढना चाहिए था लेकिन हमने ढूंढा नहीं। तुम्हें सच बोलना चाहिए था। सब्जेक्ट यू है, यू शुड हैव। वर्ब क्या है, बोलना। बोलना या बताना, उसको टेल कहते हैं। टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। टोल्ड द ट्रूथ। टेल द ट्रूथ मीन्स होता है सच बोलो, और टोल्ड द ट्रूथ यानी सच बोलना चाहिए था। यू शुड हैव
टोल्ड द ट्रूथ। हैव के बाद हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, इसलिए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? सच बोलना चाहिए था। शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ। मुझे उसे समझाना चाहिए था। सब्जेक्ट आई शुड हैव। समझाना, समझाना क्या कहते हैं? एक्सप्लेन। एक्सप्लेन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? एक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेन्ड इट। आई शुड हैव एक्सप्लेन्ड इट टू हिम। उसे, टू हिम। एक्सप्लेन्ड इट मीन्स इसे समझाना चाहिए था, यह समझाना चाहिए था, इसका सेंस ये निकलता है। आई शुड हैव एक्सप्लेन्ड इट टू हिम। उसको, उसे पार्क में खेलना चाहिए था लेकिन खेला नहीं। उसे के लिए ही या शी का यूज करेंगे। ही शुड हैव। खेलना, खेलना क्या कहते हैं? प्ले। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेड। प्लेड। उसे खेलना चाहिए था, कहाँ पर? पार्क में। इन द पार्क। इन द पार्क। ही शुड हैव प्लेड इन द पार्क। उसे पार्क में खेलना चाहिए था। उन्हें गीत गाना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं गाया। उन्हें के लिए दे का यूज करेंगे। दे शुड हैव। दे शुड हैव। हाँ, वर्ब क्या है? गाना। गाना क्या कहेंगे? सिंग। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या है? संग। SUNG। सिंग, सैंग, संग। क्या गाना चाहिए था? गीत। आ सॉन्ग। सॉन्ग मीन्स गीत। दे शुड हैव संग आ सॉन्ग। उन्हें गीत गाना चाहिए था। तुमको यहाँ आना चाहिए था लेकिन तुम नहीं आए। इसका सेंस ये है। यू शुड हैव। आना। आना क्या कहेंगे? कम। और कम की थर्ड फॉर्म भी कम है। यू शुड हैव कम। तुम्हें आना चाहिए था। कहाँ? ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ। हियर। हियर मीन्स यहाँ। यू शुड हैव कम हियर। तुमको यहाँ आना चाहिए था या तुम्हें यहाँ आना चाहिए था। हमें उसकी बातें सुननी चाहिए थी लेकिन हमने नहीं सुनी। हमें, सब्जेक्ट है वी शुड हैव। हैव के साथ हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। सुनना। सुनना क्या कहते हैं? लिसन। लिसन की थर्ड फॉर्म क्या है? लिसनड। ये थर्ड फॉर्म है लिसन की। उसकी बातें है ना, लिसन टू हिम। लिसन का मतलब ही बातें सुनना है ना, इसका मीनिंग है। वी शुड हैव लिसन टू हिम, यह हमें उसको सुनना चाहिए था। इसका सेंस है हमें उसकी बातें सुननी चाहिए थी, है ना। हमें उसकी बातें सुननी चाहिए थी। वी शुड हैव लिसन टू हिम। मुझे बोलना चाहिए था लेकिन मैं बोला नहीं। आई, सब्जेक्ट है, मुझे या मैं के लिए आई का यूज होगा। आई शुड हैव स्पीक। बोलना क्या कहते हैं? स्पीक। और स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या है? स्पोकन। स्पोकन। आई शुड हैव स्पोकन। मुझे बोलना चाहिए था। उसे बैठना चाहिए था लेकिन वह बैठा नहीं। ही शुड, सब्जेक्ट ही है। ही शुड हैव, बैठना को क्या कहते हैं? सिट डाउन, है ना। और सिट डाउन के जो सिट का थर्ड फॉर्म है सेट होता है, तो सेट डाउन हो जाएगा। हमको थर्ड फॉर्म लगाना है इसकी। ही शुड हैव सेट डाउन। उसे बैठना चाहिए था। आई होप आपको ये सेंटेंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। आइए इसको एक बार और लर्न करते हैं। आप बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। मुझे स्कूल जाना चाहिए था
आई शुड हैव गॉन टू स्कूल। उसे पत्र लिखना चाहिए था। ही शुड हैव रिटन अ लेटर। तुम्हें मेरे जन्मदिन पर आना चाहिए था। यू शुड हैव कम ऑन माई बर्थडे। हमें उसे ढूंढना चाहिए था। वी शुड हैव फाउंड हिम। तुम्हें सच बोलना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ। मुझे उसे समझाना चाहिए था। आई शुड हैव एक्सप्लेन्ड इट टू हिम। उसे पार्क में खेलना चाहिए था। ही शुड हैव प्लेड इन द पार्क। उन्हें गीत गाना चाहिए था। दे शुड हैव संग अ सॉन्ग। तुमको यहाँ आना चाहिए था। यू शुड हैव कम हियर। हमें उसकी बातें सुननी चाहिए थी। वी शुड हैव लिसन्ड टू हिम। मुझे बोलना चाहिए था। आई शुड हैव स्पोकन। उसे बैठना चाहिए था। ही शुड हैव सैट डाउन। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।